नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी थंबनेल देख करके आप जान गए होंगे। उद्देश्य ये है कि आप सबके मन में जो मैथ को लेकर के एक हाइप है कि मैथ्स बहुत कठिन चीज़ है, मैथ्स समझ में नहीं आएगी, या मैंने कभी मैथ पहले पढ़ा नहीं है, अब अगर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं मैथ को स्किप करके चल सकता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे बहुत से साथी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिनको मैं देखता हूँ कि वो शुरू से मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं हैं, भागते हैं मैथ से। और अब जब वो कंपटीशन में आ रहे हैं तो उन्हें ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है कि वो मैथ्स को स्किप कर देते हैं। सोचते हैं कि मैथ्स के बिना मेरे मार्क्स आ जाएंगे, अगर मैथ के मैं सवाल छोड़ भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैथ बहुत ही प्यारी चीज़ है। जो व्यक्ति मैथ को पढ़ता है, जो मैथ जानता है, उसे ये बात पता है। और जो मैथ से भागा आया है आज तक, वो फिर भागता ही आ रहा है, क्योंकि मैथ ज़िंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ती। कभी ना कभी आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि काश मैंने मैथ में ध्यान दिया होता। और एक बहुत बड़ा हाइप बन के रखा हुआ है कि मैथ बहुत टफ है, अगर अब मैं सीख ही नहीं सकता, नहीं सीख पाऊँगा, मैंने कभी पढ़ा नहीं मैथ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, किसी तरह मैंने मैथ छोड़ी इंटर के बाद, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं मैथ के क्वेश्चन 25-30 जो भी आते हैं, चाहे वो सीसैट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हों, चाहे और जो भी एग्ज़ाम हो, जिनमें भी मैथ आती है, तो मैं अपने बहुत सारे साथियों को जानता हूँ कि वो स्किप कर देते हैं, बहाना ढूँढते कि उन्हें मैथ पढ़नी ही ना पड़े। और बल्कि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैथ्स किसी भी वनडे एग्जाम में, इवन यूपीएससी और यूपीपीसीएससी सेट में भी, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो चुटकी बजाते ही हो सकते हैं। इसके अलावा मैथ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो ये चीज़ नहीं जानते हैं। देखिए, जैसे इतिहास है, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको अलग याद करना पड़ेगा। अगर आप सल्तनत काल पढ़ रहे हैं, आप मुगल काल पढ़ रहे हैं, आपको सबके बारे में अलग अलग याद करना पड़ेगा। विज्ञान है, विज्ञान में आप विषाणुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, वायरसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। आपको बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। बहुत ब्रॉड है। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, संविधान में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। लेकिन दूर से देखने में लोगों को ये ज़्यादा आसान लगता है कि चलो हम रट्टा मार के काम चला लेंगे, और कर भी लेते हैं बहुत सारे लोग। मैथ्स को लेके लोगों में ये है कि अभी तक मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी, अब मैं मैथ्स कैसे पढ़ूंगा, ठीक है, या मैंने तो इंटर में छोड़ दी थी, मैंने तो हाई स्कूल के बाद से पढ़ी ही नहीं, मैथ बहुत कठिन लगती है। देखिए, मैथ का एक सबसे बड़ा फायदा जो कोई आपको नहीं बताएगा, वो ये है कि अगर मान लीजिए आप, मैं ये नहीं कहता आप जीरो हैं बिल्कुल मैथ में, आपने जो भी 6 से 8 पढ़ा वो भी मैं मानता हूँ कि आपको नहीं आता, लेकिन अगर आपने सीखने की कोशिश की, आप एक बार सीखिए मैथ को, आप सीखेंगे। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया है तो आपको एक बार मेहनत लगेगी परसेंटेज पढ़ने में, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसी आपकी एबिलिटी है। लेकिन एक बार अगर आप सीख गए तो जिंदगी भर वो परसेंटेज कभी जाने वाला नहीं है आपके दिमाग से, ठीक है। और कोई भी, मेरे याद में तो कोई भी शायद ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें परसेंटेज का क्वेश्चन ना आता हो। नंबर सिस्टम है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं एक बार, तब तक आपके लिए बहुत सारी मन में बना होगा कि कैसा है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे होंगे, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जो करता है आप उससे पूछिए। जो मैथ्स के स्टूडेंट है ना, उनको मैथ्स के लिए कुछ अलग से करना ही नहीं पड़ता। नहीं तो आप अपने किसी साथी से पूछ करके देखिए जो आपको लगता हो कि मैथ्स में अच्छा है, उससे पूछ करके देखिए कि वो हर बार पेपर के लिए मैथ्स में कितनी मेहनत करता है। खुद पूछ के देखिएगा। और मैथ्स का उसके रिजल्ट में क्या रोल होता है, चाहे जो सीसैट बच्चे क्वालिफाई करते हैं, क्या रोल होता है मैथ्स का। उनको कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, सच में कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि एक बार उन्होंने पढ़ रखा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप सबके सामने ये वीडियो डालने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैथ के भ्रम को अपने दिमाग से खत्म कीजिए। अगर आप आज जीरो हैं तो मेरे साथ तैयारी करिए, मैं जीरो से पढ़ाऊंगा आपको मैथ। और मेरा उद्देश्य शॉर्ट ट्रिक बेस नहीं रहेगा कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि
कार्य और समय वाले सवालों में कैसे करना है, रेलगाड़ी वाले सवालों में कैसे करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक आप अभी भी यूट्यूब में डालिए, आपको सैकड़ों शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगी। आप टॉपिक डालिए शॉर्ट ट्रिक, आगे मैथ्स डाल दीजिए, बिल्कुल आपको 50 वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक में अगर एक स्टेप भी आपने मिस किया तो आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि आप एक्चुअल आंसर से कितना दूर पहुंच गए। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर करूं कि रियल कॉन्सेप्ट के स्टेप आप धीरे 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 अपने माइंड में ही सॉल्व करें और वही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करें। आप एक बार कॉन्सेप्चुअल पढ़ लीजिए मैथ, कोई भी टॉपिक, कोई भी जो भी आपको टफेस्ट टॉपिक लगता हो, आप एक बार कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लीजिए। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके चाहे 4 सवाल आए, चाहे 40 सवाल आए, चाहे उनका जो भी लेवल हो, शॉर्ट ट्रिक आपने 10 तरह की पढ़ रखी है क्वेश्चंस की, लेकिन कोई अगर 11वां तरीका ईजाद करके एग्जामिनर ने दे दिया ना, तो आपकी शॉर्ट ट्रिक धरी की धरी रह जाएगी और मैथ्स आपको धोखा दे देगा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल तैयारी, बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय के साथ जुटिए मेरे साथ। मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जीरो टू हीरो, जैसा मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल जीरो से, शून्य से एकदम शिखर तक आपको बताऊंगा। एकदम जीरो आप मेरे साथ सीखिए, आपने आज तक मैथ कभी नहीं सीखी, मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा। तो आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए। जैसे जैसे मेरी मेहनत दिखे, आप अपने और दोस्तों तक और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए उसको। और बस आइए सीखते हैं। मुझे इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है। मैं, चूंकि मेरा पहला वीडियो था, इसलिए मैंने ये सब बातें बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँगा पढ़ाना। आप सब पूरी ईमानदारी से जुटिए, अच्छे से तैयारी करिए और मैथ्स आपकी झोली भर देगी। मैथ्स ऐसी चीज़ है ना कि वो गिरते हुए को संभाल लेती है, और लोग ये चीज़ जानते नहीं। लोगों को लगता है कि मैं मैथ छोड़ करके बाकी चीज़ों में टॉप कर जाऊंगा। कभी मत अवॉइड करो, और बहुत आसान है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझो, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। किसी भी शॉर्ट ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट होगा ना क्लियर, तो आप अपनी शॉर्ट ट्रिक खुद बना लेंगे। ठीक है, आशा है आप सब मेरे साथ देंगे, मन लगा के मैथ की तैयारी करेंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके किसी भी एग्ज़ाम को निकलने में, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएल, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ्स आपके रास्ते में ना आए, बस आप मेरे साथ जुटिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।